मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कहते हैं मनुष्य को अपने जीवन में संयम, नियम, सदाचार और खान पान में संयम रखते हुए जीवन जीना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक का चर्चा करेंगे जो मनुष्य के पूरे जीवन का संतुलित और सफल बना सकता है। यह श्लोक का मूल है और भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। यह अध्याय ध्यान योग कहलाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को खान पान, रहन सहन युक्त जीवन जीने के लिए कह रहे हैं और जो मनुष्य इस पर चलते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि अर्जुन का भी बेड़ा पार हुआ था। यह अध्याय ध्यान योग कहलाता है। श्लोक का सरल अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य संतुलित भोजन करता है, संतुलित व्यवहार करता है, कर्मों में संयम रखता है, उचित समय पर सोता है और जागता है, उसका योग अर्थात मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति उसके सभी दुखों का नाश कर देती है। श्लोक का गहरा भावार्थ बहुत गंभीर है मनुष्य के जीवन के लिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं उचित समय पर सोना और जागना उसका योग अर्थात मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति उसके सभी दुखों का नाश कर देती है। जीवन में कोई भी चीज अत्यधिक हो जाए, चाहे भोजन, काम, नींद, क्रोध, मनोराज, मनोरंजन या आलस्य, तो मनुष्य दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कार्य में संयम रखता है वही सुखी रहता है। शब्द का अर्थ है युक्त आहार। युक्त आहार माने न बहुत अधिक खाना न बहुत कम खाना, सात्विक, शुद्ध और शरीर के अनुकूल भोजन करना। जो खा करके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, शरीर को रोगी बना रहे हैं, उसके लिए भगवान कहते हैं न बहुत खाना है न कम खाना है, सात्विक, शुद्ध और शरीर के अनुकूल भोजन करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर और मन को शुद्धि रखने के लिए होना चाहिए। विहारस्य युक्ता आहार विहारस्य। विहारस्य का अर्थ है व्यवहार और मनोरंजन। मनुष्य को जीवन में थोड़ा विश्राम, मनोरंजन और प्रसन्नता भी आवश्यक है, लेकिन मनोरंजन ऐसा न हो जो मन को भटका दे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु अर्थात कर्मों में संतुलन। बहुत अधिक काम भी हानिकारक है। कर्म ऐसा हो जिसमें कर्म भी निभे और मन भी शांत रहे। युक्त स्वप्नवत बोधस्य अर्थात उचित नींद और उचित जागरण। जो व्यक्ति रात भर मोबाइल चलाता है, सुबह देर से सोता है
और उसका शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाता है। तब कहता है बीमारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सुबह देर से जागना, रात को देर से सोना, उसका शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय पर सोना, समय पर उठना ही स्वस्थ जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने यह शिक्षा क्यों दी? तो भगवान है, उनको तो और भी शिक्षा देनी चाहिए, तो दिए हैं अर्जुन को। लेकिन युक्ता आहार, खान पान, रहन सहन, भगवान सब कुछ ध्यान में रखते हुए अर्जुन को कल्याण के लिए ये वचन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह शिक्षा क्यों दी? यहाँ प्रश्न उठता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में चिंतित और दुखी थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी, बल्कि संपूर्ण जीवन जीने की कला सिखा दिया। उन्होंने बताया मनुष्य का दुख बाहर की परिस्थिति से नहीं, बल्कि संतुलित जीवन से उन्नत होता है उसका जीवन। आधुनिक जीवन में इस श्लोक का महत्व, आधुनिक जीवन में आज मनुष्य तनाव में है, चिंता में है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। मोबाइल के बारे में थोड़ा बोलें तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन, मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबा रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन में संतुलन समाप्त हो गया है। भोजन असंतुलित, नींद असंतुलित, विचार असंतुलित, काम असंतुलित। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक आज पहले से अधिक आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति स्वाद के लालच में बहुत अधिक भोजन करता है, तो उसे गैस, मोटापा, मधुमेह जैसी समस्या होने लगती है। फिर वही व्यक्ति अस्पताल के चक्कर काटता है। कमाता है किस लिए? कहते हैं कमाते हैं खाने के लिए, तो ठूस ठूस करके खाता है, और खाते खाते क्या होता है? बीमारी होता है तो चक्कर काटता है हॉस्पिटल का। गरीबी जीवन में जितना लोग दुखी नहीं है, उतना दुखी अमीरी में है। अमीर लोग दुखी है। क्यों? क्योंकि वो खाते खाते परेशान है, और जितने संपत्ति है हॉस्पिटल में देता है, इलाज में देता है। लेकिन गरीब बीमारी होगा, 10-20 रुपए के दवा लेगा, खा करके मेहनत करेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अमीर को तो मेहनत करना नहीं, पसीना निकलता नहीं, तो बीमारी। गरीब लोग तो छोटे मोटे डॉक्टर के पास भी लेकर के अपने पास पड़ोस में दवाई लेकर के इलाज कराएगा और स्वस्थ हो जाएगा। और अमीर लोग अपने देश में नहीं होगा तो विदेश चला जाएगा। क्या फायदा उस पैसे का? पैसे इकट्ठा करके वही शरीर स्वस्थ रखना है तो मेहनत करे, कम खाए, कम विलासिता जीवन जिए। लेकिन उल्टा करता है। सोने जगने में संयम रखना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ है, यह श्लोक केवल शरीर की बात नहीं करता, यह मन और आत्मा की शुद्धि की बात करता है। शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो आत्मा में मन लगेगा, गुरु के ज्ञान में मन लगेगा। यह मन और आत्मा की वृद्धि की भी बात करता है। जब मनुष्य संतुलित जीवन जीता है, मन शांत होता है, ध्यान लगता है, क्रोध कम होता है, भक्ति बढ़ती है, तभी योग सिद्ध होता है। योग का वास्तविक अर्थ है, आज लोग योग को केवल आसन समझते हैं। आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान तो होना चाहिए, लेकिन योग का ऐसे भी मतलब है। गीता में कहते हैं योग का अर्थ है मन को परमात्मा से जोड़ना, योग करना।
यह तभी संभव है जब जीवन संयमित हो। भगवान बुद्ध और मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध ने भी यहाँ शिक्षा दी थी, अति सर्वत्र वर्जयेत, न अधिक भोगो न अधिक त्यागो। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण का यह श्लोक भी यही सिखाता है। संतों की शिक्षा, कई संत कहते हैं सादा भोजन उच्च विचार। जब भोजन सात्विक होगा तब विचार भी शुद्ध होगी। मनुष्य के लिए जीवन में क्या सीख है? भगवान कृष्ण के वचन से संतुलित भोजन करें। पहला है सीख, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो संतुलित भोजन, पहला सीख, जितना आवश्यक हो उतना ही खाएं, खा करके शरीर को बीमार न करें। जब हम भोजन करते हैं, एक बार हम भोजन करते हैं तो 18 घंटे के बाद ही वो शरीर से निष्कासित होता है मल मूत्र के द्वारा। तो हम अगर घंटों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे में खाते रहेंगे तो कब पाचन होगा? तो लीवर, किडनी सब कमजोर पड़ जाएगा खा करके। तो खाने भोजन को भी समय देना चाहिए पचने में। जितना आवश्यक हो उतना ही खाएं। समय पर सोएं और जागें। रात्रि में जल्दी सोना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना लाभप्रद है। तीसरा है कर्म और विश्वास दोनों रखें। कर्म और विश्राम दोनों रखें। कर्म भी करें और विश्राम भी सही समय से करें। चौथा है मानसिक संतुलन रखें। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से बचें। आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन अपनाएं, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें। गृहस्थ जीवन में इस श्लोक का बहुत भारी महत्व है। गृहस्थ व्यक्ति यदि इस श्लोक को अपना लें तो परिवार में शांति रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक संतुलन रहेगा और मानसिक सुख भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी, विद्यार्थियों को चाहिए कि समय पर पढ़ाई करें। गृहस्थ के लिए तो भगवान कह ही रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी कहते हैं समय पर पढ़ें, समय पर विश्राम करें, मोबाइल का सीमित उपयोग करें, सात्विक भोजन करें, तभी सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए संदेश है, आज युवाओं में तनाव और अवसाद बढ़ रहा है, मानसिक संतुलन खो रहा है, कारण असंयमित जीवन। यदि युवा इस श्लोक को जीवन में उतार ले तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। युक्ता आहार विहारस्य, इसको अगर जीवन में अपना ले तो उनका बेड़ा पार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वे कहते हैं संसार में रहो लेकिन संतुलन के साथ रहो। यही योग है, यही सुख का मार्ग है। निष्कर्ष, भगवत गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है संतुलित जीवन, संतुलित व्यवहार, संतुलित कर्म, संतुलित नींद, इन्हीं में जीवन सुखी बनता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के युग में हर मनुष्य के लिए अमृत के समान है। जितने भी मनुष्य इस धरती पर है, भगवत गीता का, भगवान का जो वचन है वो अपने जीवन में अपना ले तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ईर्ष्या, बैर, निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। निंदा से चतुराई घटे। निंदा अगर करेंगे तो उसे चपलता, चतुराई सब घट जाता है, घटता ही है।